शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी शिक्षक जो सरकारी स्कूल में पठन पाठन को संचालित करते हैं, अगर वो स्कूल ड्यूटी में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग का पठन पाठन की व्यवस्था के माध्यम से कोचिंग के अंतर्गत संचालित करते हैं, तो उनके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। पूरे बिहार के शिक्षकों द्वारा पटना में प्रदर्शन किया गया था पिछला बार, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकारी स्कूल की तुलना में प्राइवेट स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाता है, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? ऐसा नहीं है। शिक्षा विभाग द्वारा जो लेटर जारी किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, इस मुद्दे पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे साथ है हाई स्कूल के प्रिंसिपल महोदय। स्कूल की विधि व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की सुचारू ढंग से चलाई जा रही है वर्तमान की परिस्थिति के हिसाब से? बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विद्यालय में शिक्षा के जो वातावरण है और बिहार सरकार के द्वारा जो प्रतिदिन कैसे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, उसके लिए निर्देशित किया जा रहा है। उसके लिए धन्यवाद। आपको पता होगा कि बिहार शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी शिक्षक जो सरकारी स्कूल में पठन पाठन को संचालित करते हैं, अगर वो स्कूल ड्यूटी में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग का पठन पाठन की व्यवस्था के माध्यम से कोचिंग के अंतर्गत संचालित करते हैं, तो उनके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इस विषय में क्या बोलना चाहिएगा? इसके लिए हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय को पूर्व में भी हम इस आशय की पुष्टि करा चुके हैं कि अपने स्तर से विद्यालय में जो बच्चों की उपस्थिति हो या कोई भी शिक्षक अगर विद्यालय के हैं और नियंत्रण कहीं कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो उसको अपने स्तर से उस समस्या का समाधान करें। लेकिन मेरे यहाँ मेरी जानकारी में जो है कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं है जो कि बाहर कोचिंग पढ़ा रहा है। एक और विषय पर हम बात करेंगे आपसे, जो कि एकदम सीरियसली है। आप लोगों के माध्यम से पूरे बिहार के शिक्षकों द्वारा पटना में प्रदर्शन किया गया था पिछला बार, उस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रदर्शन किया गया था तो हम लोग बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी हैं और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के ही दिशा निर्देश के आलोक में शिक्षकों ने वहाँ प्रदर्शन किया था। कुछ सर्वविदित मांग समान का समान वेतन की बात पूर्व से चली आ रही है और बीच बीच में सरकार के द्वारा वेतन में बढ़ोतरी भी किया गया है। उसी वेतन के मैंने आज के जो महंगाई है उसके अनुरूप हर व्यक्ति का वेतन सरकार के द्वारा तय करना है। मान लीजिए कि हम इस विद्यालय में इसको थोड़ा बंद कर दीजिए ना। विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत है और यह विडंबना है कि हमसे ज़्यादा कुछ एक विद्यालय में हमसे ज़्यादा वेतन चपरासी का है। ये बात है। किसी किसी विद्यालय में चपरासी का वेतन जो है 72-75 हज़ार रुपये है। तो यह तो थोड़ी सी ना इंसाफी है। अगर ऐसा है तो हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी बिहार सरकार से यही अवगत कराए थे कि भाई हम लोग का भी सम्मान वेतन मिले और उसके कार्य तो हमारे शिक्षक कर रहे हैं। हम लोग विधिवत 9:30 बजे आ रहे हैं, 4 बजे जा रहे हैं। विद्यालय में पठन पाठन का माहौल अच्छा है, तो जब सब काम सरकार का हम कर रहे हैं तो वेतन के लिए भी तो सरकार से हम अपनी मांग रखेंगे। इस कड़ी में हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आदरणीय महासचिव श्री शत्रुघ्न बाबू के दिशा निर्देश पर हमारे शिक्षक पटना गए थे और वही आंदोलन किए थे। लेकिन सरकार के निर्णय आया कि नहीं वार्ता होगी, उसके बाद 2 बजे 11 तारीख को 2 बजे के बाद प्रदर्शन हम लोग का खत्म हो गया और उसके बाद हम लोग 2 मनोयोग से विद्यालय में पढ़ा रहे हमारे शिक्षक।
क्या आप लोगों को बिहार सरकार द्वारा जो भी मानदेय दिया जाता है उससे खुश है? क्या वो सम्मानजनक मानदेय कहा जा सकता है? नहीं, मतलब अगर देखा जाए तो पहले से भी विद्यालय में शिक्षक और प्रधानाध्यापक लिपिक और आदेशपाल होते हैं। इस विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर है, इसमें पूर्व में भी 19 माध्यमिक में शिक्षक थे, आज भी 19 शिक्षक हैं। तो उस समय भी सरकार वेतन मुद्दे खर्च करती थी, नियमित शिक्षकों को भुगतान किया जाता था। और आज नियोजित हैं हम लोग, वेतन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर किसी पुराने शिक्षक का वेतन है तो 1 लाख से ऊपर है, और नए टीचर का वेतन है तो वह अभी 32-35 हज़ार। इस खाई को भरने के लिए हम लोग अपनी डिमांड पढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री के पास रख रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही दयावान हैं और सोच भी रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बहुत ही अच्छा कदम पूरे बिहार के शिक्षकों को, माध्यमिक शिक्षकों को 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण पटना में करा रहे हैं। हम भी परसों ही प्रशिक्षण प्राप्त करके आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि शिक्षक को कैसे विद्यालय में रहना चाहिए, बच्चों के सामने कैसे पेश आना चाहिए, कौन कौन से पढ़ाने का कौशल बच्चों के सामने रखा जाए जिससे बच्चे हमारे अधिगम को बढ़िया से ग्रहण कर सके। इस पर हम लोगों का मतलब प्रशिक्षण था। मैं कोटि माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से आशा भी करता हूँ कि उस अनुरूप हम लोगों का वेतन कम से कम किया जाए, वेतन में बढ़ोतरी किया जाए। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल करना चाहेंगे आपसे। जैसा कि आप बोल रहे हैं महंगाई के अनुसार जो टीचरों का वेतन है वो कम है, सही बात है। तो क्या अगर टीचर मान लीजिए कि 20-25 हज़ार पेमेंट उठाते हैं, इसके अलावा अगर उनका ड्यूटी खत्म हो जाता है 4 या 5 बजे के बाद, अगर वो 5 या 10 हज़ार रुपया अलग से कर लेते हैं ड्यूटी खत्म होने के बाद ट्यूशन पढ़ाकर, तो क्या इसमें नाजायज क्या है? नहीं, इसमें जो सरकार के द्वारा आदेश 1-2 दिन पहले हम देख चुके हैं, उसमें स्पष्ट सरकार का आदेश है कि अगर कोई सरकारी शिक्षक है, अगर किसी को बाहर ट्यूशन पढ़ा रहा है तो बच्चे को वह विद्यालय आने के लिए मोटिवेट नहीं कर पा रहा है। तो इसी कड़ी में यह देखा जा रहा है कि हमारे जो शिक्षक जो सरकारी विद्यालय में हैं वह बच्चों को मोटिवेट करे विद्यालय में। अगर कोचिंग में वो पढ़ा रहे हैं तो यह देखा जा रहा है, अभी हम अभिभावक बैठक किए थे तो अभिभावक बैठक में अभिभावकों के द्वारा यह प्रश्न किया गया कि भाई वही शिक्षक आपके विद्यालय के पढ़ा रहे हैं और वही शिक्षक के कोचिंग में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, विद्यालय में नहीं है। तो कहीं ना कहीं समाज में अभिभावकों के बीच में यह मैसेज जा रहा है कि हमारे जो शिक्षक हैं वह बच्चों को मोटिवेट विद्यालय में नहीं कर रहे। इसलिए सरकार यह आदेश निर्गत की है कि कोई भी सरकारी शिक्षक है वह विद्यालय में समय से आवे, समय से जाए और विद्यालय अवधि के बाद वह कोचिंग नहीं चाहिए, ताकि उनका एक बच्चों के लिए भी एक प्रेरणादायी होगा कि बच्चे मोटिवेट होंगे और विद्यालय में आएंगे। सर, गुरुओं का हम भी रिस्पेक्ट करते हैं और सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। एक कड़वा सवाल है मगर सही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आम पब्लिक कहती है हम लोगों से, ये हम सुने हैं। ये बोला जाता है कि सरकारी स्कूल की तुलना में प्राइवेट स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाता है, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी जो सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके प्रति बच्चों का रुझान कम हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग के यहाँ 12वीं में, 11th में और 12th में देख रहे हैं कि CBSE स्कूल में आए दिन पेपर में निकल रहा है कि वहाँ 11th में नामांकन बहुत कम हो रहा है। बिहार सरकार के विद्यालयों में नामांकन बढ़ा हुआ है। इस विद्यालय में 1184 कुल नामांकन है 11th में। तो कहीं ना कहीं बच्चे, अब ये है कि थोड़ा जो व्यवस्था हमारा कुछ शैक्षिक जो माहौल हमारा था वो कुछ अगर ये था तो सरकार के आदेश के बाद बहुत अचानक परिवर्तन हुआ है, सभी शिक्षक जा रहे हैं। इसलिए इसको प्राइवेट स्कूल से नहीं जोड़ा जाए। प्राइवेट स्कूल से जोड़ने का आशय यह है कि
जब हमारे शिक्षक हैं ट्रेंड है, सभी सब विषय के विशेषज्ञ हैं। आप जाइएगा प्राइवेट स्कूलों में, आप देख लीजिए, वहाँ आपको MA BEd टीचर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ MA BEd टीचर है, बहुत टीचर हमारे PhD है, तो उनके जो पढ़ाने का तरीका है वो अन्य से तो अलग है। अब बच्चे आएंगे तो पढ़ेंगे, पक्का है कि बच्चे पढ़ेंगे। तो हम लोग की भी ये है कि बच्चे अधिक से अधिक विद्यालय में आए और पढ़ें। जब हमने सर के ऑफिस में 2 मिनट सर, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जब भी जाते हैं तो ये नहीं है कि केवल एक पक्ष की ही बात करते हैं जी। हम लोग जब भी जाते हैं तो ये चाहते हैं कि आप लोगों की बात सरकार तक पहुंचे, और सरकार की जो भी योजनाएं आ रही है, जो भी नया नया न्यूज आ रहा है, उसका अपडेट भी आप लोगों तक पहुंचे। हम लोगों का यही उद्देश्य होता है, कोई निगेटिव उद्देश्य नहीं होता है। जैसा कि आपको बोला गया वहाँ पे कि मेरे पास से कुछ विभाग द्वारा लेटर आया हुआ है, हम लोग को प्रशिक्षण भी यहाँ बताया गया है। एक मिनट सर, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ऊपर से लेटर आएगा, उसका तो पालन करना आपका फर्ज है, तो आपको हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। लेकिन देखिए, ऐसा लेटर नहीं निकलना चाहिए। हम लोगों के ख्याल से अगर ऐसा लेटर निकल जाएगा तो फिर सर को कोई तकलीफ होगा, तो सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सर भी नहीं उठा पाएंगे विद्यालय के पक्ष में किसी मीडिया को बुलाकर। ये भी सच है। और दूसरा है, बहुत जगह होता है कि कोई मीडिया जाकर कुछ न्यूज को, सबको नहीं, कुछ को निगेटिव तौर पे उसको चला देता है, जो कि गलत होता है। ऐसे नहीं होना चाहिए, उसको भी हम खारिज करते हैं। सर, एक और सवाल है, आजकल देखते होंगे आप लोगों की शिक्षकों को कि शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्यों में लगा दिया जा रहा है आप लोगों को। क्या एक इसका भी कारण है जिससे पठन पाठन की व्यवस्था आपके विद्यालय में बाधित हो रही है? जैसे कि चुनाव करवा दिया जाता है, या मिडिल स्कूल में हम कहें तो मिड डे मील हो गया, उसमें टीचरों को लगा दिया गया है। ऐसे अनेकों तरह का कार्य होता है, इससे शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले तो आप ये क्वेश्चन की कि प्रेस जो हमारे मीडिया है उनको विद्यालय में प्रवेश के लिए वर्जित है। देखिए, कुछ लोग ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो विद्यालय में कहीं दूसरे फेक न्यूज चला देते हैं और किसी स्कूल के नाम पर उसको चला देते हैं। यह गलत है। आप मीडिया के हमारे बंधु हैं, पहले समाज के एक अच्छे नागरिक हैं। संविधान का चौथा स्तंभ मीडिया, और मीडिया भी संविधान का चौथा स्तंभ है। लेकिन आप प्रेस जो विज्ञप्ति आप चलाते हैं, तो समाज में देखिए, आप प्रबुद्ध नागरिक हैं, आप भी देखिए कि कौन से न्यूज हम चलाएंगे तो वह समाज में, बच्चों के लिए, सरकार के लिए उपयोगी है, मोटिवेशन, प्रेरणा का काम करे। ऐसा कोई न्यूज नहीं चलाया जाए कि जिससे समाज में विद्वेष फैले। अच्छे समाज का निर्माण करना है तो इसमें आपकी भूमिका बहुत ही सराहनीय है। हम स्वागत भी करते हैं आपके कि आप कोई भी क्रिएटिव हो। बच्चों, हमारे यहाँ विद्यालय में बहुत सारे बच्चे हैं और हम लोग चाहते हैं कि व्यवस्था बढ़े। बच्चे हैं, अब 216 एक क्लास में बच्चे हैं। इस विद्यालय में 5000 लगभग बच्चे हैं। हम लोग प्रतिदिन विद्यालय को कैसे चलाते हैं, यह आप लोग को भी समझना चाहिए। आप तो अलग से नहीं ना, आप भी तो इस समाज के अंग हैं, आपकी भी तो सहयोग की अपेक्षा है। तो हम सब मिल के एक अच्छे समाज के निर्माण करेंगे, तभी तो विद्यालय चलेगा। तो ठीक है, ये मेरा प्रयास सिवान जिला के बसंतपुर हाई स्कूल से कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।